कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। हेलो दोस्तों, FR3 में आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने इस नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश और नए उमंग के साथ। चलिए हम लोग आज का नया क्वेश्चन करते हैं। आज का हम लोगों का क्वेश्चन रहा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण। दोस्तों सिर्फ यहाँ पर हम लोग भूमि के वर्गीकरण के बारे में ही चर्चा करेंगे और पिक्चर के माध्यम से, अर्थात चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अकबर ने अपने शासनकाल में किस प्रकार से भूमि का बंटवारा किया था और भूमि का बंटवारा क्यों किया था, उसकी थोड़ी सी जानकारी हम लोग को यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ, जैसे हम लिखे हुए बोर्ड पर, क्या अकबर द्वारा भू राजस्व निर्धारण। मतलब भू राजस्व का मतलब होता है टैक्स। मतलब जिस पे ज्यादा उत्पादन होता था उस पर ज्यादा टैक्स लगता था, जिस पे कम होता था उस पर कम लगता था। इससे जो है प्रजा भी खुश रहती थी और राजा भी खुश रहता था। निर्धारण के लिए भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में बारंबारता के आधार पर किया गया। दोस्तों यहाँ पर है बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है क्या, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसी उपज होगी, खेती में जैसी होगी, वैसा ही उससे टैक्स या कर लिया जाएगा। उसी के आधार पर अकबर ने क्या किए थे, भूमि का वर्गीकरण किए हुए थे, जो कि इस प्रकार से है। देखिए कहां पर क्या लिखे हैं, भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में था। तो पहला हम लोगों का था यह है पोलज, और दूसरा का नाम था परती। आप लोग परती से वाकिफ हुइएगा, हम सभी वाकिफ है। और थर्ड जो था चाचर, और 4 में जो था वो बंजर। यहाँ पर मुख्य तौर से हमको लग रहा है कि हम लोगों को मुख्य रूप से जो है दो कंफर्म है कि मालूम होगा। जैसे पड़ती सभी लोगों को लगभग मालूम होगा, बंजर ये सभी लोगों को मालूम होगा। 2 नया वर्ड दिखने को मिल रहा है, एगो पोलज एगो चाचर। चलिए दोस्तों हम लोग पोलज की बात कर लेते हैं। पोलज में क्या होता था कि जिस भूमि पर एक वर्ष में 2 फसल उगाई जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। अर्थात वह हर एक सीजन में 2 फसल उगा ली जाती थी, यानी 6 महीने का 6 मंथ का जो है फसल उगाई जाती थी, उसे पोलज कहा जाता था। और इस पर जो है अकबर द्वारा टैक्स लिया जाता था, क्योंकि उपज हो रही है तो ज्यादा टैक्स लेगा इस पर। दूसरा हमारा है पड़ती। दोस्तों पड़ती उस समय क्या कहता था, इसमें 2 फसलों के बाद उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए 1 वर्ष तक भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था। जैसे कि हम लोग को पता होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे कि गेहूं का खेती हुआ है, तो क्या करता है, लोग गेहूं की फसल काट लेता है, फिर उसको कुछ समय के लिए छोड़ देता है, फिर उसके बाद फिर धान की फसल होती है। उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश जो है अच्छा फसल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो है 1 वर्ष के लिए भूमि को छोड़ दिया जाता था अकबर के शासनकाल में। आपको समझ में यहाँ पर आ गया पड़ती के बारे में, पोलज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और थर्ड पॉइंट है हमारा चाचर। देखिए चाचर क्या होता था, तो चाचर था इस भूमि पर 3 या 4 वर्षों में खेती होती थी। अर्थात दोस्तों हम लोग कह सकते हैं, यानी इमेजिन कर सकते हैं कि 3 से 4 वर्षों में क्यों होती थी। हो सकता है कि उस क्षेत्र में वो बाढ़ का क्षेत्र हो, जहां पर बाढ़ आ जाता होगा, 4 साल तक पानी आता होगा, या हर एक 4 साल के बाद जो है 1 साल मौका मिलता होगा, पानी सूख जाता होगा। इस क्रम में वहां की भूमि उपजाऊ भी हो जाती होगी, इस कारण से उसका नाम चाचर दिया गया होगा। अगला टॉपिक की बात करते हैं बंजर के बारे में। देखिए बंजर क्या होता था, जैसे हम लोग आजकल भी जानते हैं, जिस पर कोई फसल ही नहीं उगता है, जिस पर कोई फसल ही नहीं उगता है, वो हमारा बंजर भूमि हो जाती है। जैसे इसमें 5 वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी, लगभग 5 वर्षों तक इसमें खेती होती नहीं होती थी, वह बंजर कहलाती थी।